देखिए कई बार ना पुराने झगड़े को निपटाने के लिए, सबक सिखाने के लिए पॉक्सो का झूठा केस कर दिया जाता है और वो बेचारा जिसके ऊपर ये केस हुआ है वो फंस जाता है, दौड़ता है, भागता है कि एंटीसिपेटरी बेल में, पता है कि केस फेक है लेकिन पॉसिबल है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, अरेस्ट होने के बाद भी बेल नहीं मिलेगा। लेकिन आप तीन बातों का ध्यान रखें, अगर इन तीन में से कोई बात अगर आपके पास डिफेंस में आ सकता है तो आप उसका ध्यान रखें, बड़े आराम से आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा और आपका केस क्वैश भी हो सकता है। पहली बात, एज, बच्चे का एज क्या है। देखिए अगर फेक केस है तो जाहिर सी बात है गलत एज बताया हो गया होगा, हो सकता है कि वो बच्चा 19 का है, 18 का है, उसको घटा करके 16-17 बताया गया होगा। तो वहां पे आपको ये चेक करना है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो एज प्रूफ है वो लगी हुई है कि नहीं है। जैसे कि नगर निगम का बना हुआ कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो या स्कूल से रिलेटेड कोई 10th का कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे हो जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। हमेशा ध्यान रखिएगा जब केस फेक होती है तो सबसे पहली बात, एज की को स्कैम किया जाता है और बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं लगाई जाती है। ये आपका बहुत बड़ा डिफेंस का काम करेगा। एंटीसिपेटरी बेल आपको बड़े आराम से मिल सकता है ऐसे सिचुएशन में। अरेस्ट हो गया है तो बेल मिल सकती है ऐसे हालात में। दूसरा सिचुएशन जो आपका बन सकता है वो एलिबाई। जब ये फेक केस है तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त आप कहीं ना कहीं तो होंगे, वहां नहीं तो कहीं और होंगे। तो जहां भी आप हैं आप उस जगह का डिफेंस प्रॉपर इकट्ठा कीजिए, वहां का सीसीटीवी फुटेज जो भी है आप कोर्ट में लाके प्रेजेंट कीजिए कि साहब इस वक्त हम उस जगह पे नहीं थे बल्कि हम उस जगह उस वक्त उस कहीं और पे अवेलेबल थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी देखे गए हैं कि पॉक्सो के केस में बताया नहीं जाता है कि किस डेट की किस वक्त की ये घटना है, ये भी हो सकता है। तीसरी बात, हो सकता है कि कोई पुरानी रंजिश है जिसकी वजह से आपको पॉक्सो के केस में फंसाया गया है। तो जो झगड़े हुए हैं, जैसे बच्चे के फादर से लड़ाई झगड़े हुए होंगे, 2-3 दिन पहले हुआ होगा या उसके ब्रदर से होगा, किसी न किसी से लड़ाई हुई होगी, हो सकता है ये उसका ही नतीजा है ये केस में आपको फंसाना। तो आप उस लड़ाई झगड़े के जो सबूत है, जो एविडेंस है, वो अपनी बेल एप्लीकेशन में प्रॉपरली रखिए। पॉसिबल है आपकी बेल बड़े आराम से हो जाए और केस क्वेश्चनिंग में जाए तो भी ये सारे डिफेंस बहुत काम के आने वाले हैं।